खुश नहीं है, अखिलेश यादव से खुश नहीं है वो। देखिए, समाजवादी पार्टी आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व सड़कों पे रहता है और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो मजबूती से अपने नेता में विश्वास रखते हैं और सब एकजुट हैं। और मुझे लगता है शायद ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से उनकी पार्टी का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी और एक धड़ा समाजवादी पार्टी में आया था। और उन्हें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वयं कहाँ पर हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा करप्ट कौन हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विधायकों की खरीद फरोख्त है ये एक आम सी चीज़ बन चुकी है। लेकिन वो बिहार के बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नामुमकिन है, बिहार को हिला पाना किसी के बस की बात नहीं, और बिहार से 2024 का जवाब मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की लेबोरेटरी है वहाँ समय समय पे नए तरह के प्रयोग होते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उदाहरण है हॉर्स ट्रेडिंग का। कहीं पे नफरत का प्रयोग किया जाता है, कहीं पे पार्टियों को तोड़ने का प्रयोग किया जाता है, कहीं पे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको गंगा जल डाल के भ्रष्टता उनकी मिटाने का काम किया जाता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो आरोपी थे वाटर स्कैम के आसाम में, उनको बाद में अपनी पार्टी में लाके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिस प्रकार से येदियुरप्पा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का खुद कैमरे पे घूस लेते हुए पकड़े गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मुझे लगता है देश इससे परिचित है। अभी जिस तरह से कि महाराष्ट्र के बाद मुझे अब लगता है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराने का, तोड़ फोड़ करने का, खरीद फरोख्त करने का, भ्रष्टाचार के पैसे से विधायकों को खरीदने का, बाय थिक और बाय थिन उनको या ईडी के डर से, सीबीआई के डर से डराने का ये काम समय समय पे करती है। लेकिन मुझे लगता है जो नेता इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सजग हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। का बयान आया है कि 17 और 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक होगी, और विपक्ष ये जो चीज़ें हुई उसके बाद और मजबूत हुआ, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से जो लोग या किसी भय से या किसी लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लोकतंत्र के लिए लड़ना नहीं चाहते, बहुत ही अच्छी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर खड़े हो जाएं। मैं ऐसे और दलों और नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि ये समय है लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने का। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने की, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के उनके साथ खड़े हो जाएं और देश की जनता को अपना असली चरित्र दिखा दें। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 3 लोगों को, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी इसकी बात कर रही है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। तो पहले इस चीज़ के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि कौन कौन पार्टीज थी जो अब तक इसके साथ थी और अचानक इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करके इसके मुखालिफत कर रही हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कोई एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश को बांटना है, देश में नफरत फैलाना है। मुझे लगता है जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले देश के 21वें लॉ कमीशन ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये ना उपयुक्त है ना ये आवश्यक है, तो पिछले 5 साल में देश में क्या बदला कि अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी उपयुक्तता और आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से जो RSS का मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, उसने अपने पिछले अंक में स्पष्ट लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव नहीं जीतने वाली, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन देश की जनता इन प्रयोगों को जानती है। जिस प्रकार से कर्नाटक में लव जिहाद और ऐसे भ्रामक मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसको बाहर का रास्ता दिखाया, 2024 के चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी अगर वो भ्रामक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।